जय हिंद। सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल वज्र डिफेंस एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा लेकर हाजिर हूं। मुद्दा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आर्मी के रनिंग में एक्सीलेंट मारने के बावजूद भी उनका मेरिट नहीं बनता है। ऐसे क्या कारण है और क्या क्या रीज़न है कि वो बच्चे फिजिकल में एक्सीलेंट मारने के बावजूद भी उनका मेरिट नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे बच्चों को फ़ोन्स कर लाते हैं कि सर मैंने एक बार नहीं 2 बार मैंने रनिंग अटेंड किया है और दोनों बार मैंने फिजिकल में एक्सीलेंट मारा है, लेकिन सर मेरा मेरिट नहीं आता है। और वो बच्चे मेरे पास फिर आते हैं और फिर जब मेरे पास आते हैं तो उनका मेरिट बन जाता है। ये मुद्दा बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूँ। इसीलिए मैं इस मुद्दा को आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि क्या कारण है कि वो बच्चा एक्सीलेंट मारने के बावजूद भी उस बच्चे का मेरिट नहीं बनता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे द्वारा बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मुद्दा इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। शुरू में ही आपको बता दिया कि वो बच्चे जो रनिंग में एक्सीलेंट मारते हैं फिर भी उनका मेरिट नहीं बनता है। इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उन 4 पार्ट्स को मैंने अलग अलग करके बताऊंगा कि यही 4 ऐसे कारण हैं जिसके चलते बच्चे का मेरिट नहीं बनता है। पहला है ओनली फोकस ऑन फिजिकल। केवल बच्चे अपने फिजिकल पर ध्यान देते हैं। वो बच्चा जो आर्मी की तैयारी कर रहा है सुबह और शाम दोनों टाइम रनिंग करता है, एक्सरसाइज करता है और वो अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है। वो सुबह में प्रैक्टिस करेगा, रनिंग करेगा, 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर जैसा उसका रूटीन है वो तैयारी करता है अपना। जैसे उसका फिजिकल ख़त्म हुआ घर में जाता है, घर के काम करता है, मवेशियों का चारा ले आता है, मवेशियों का काम करता है और बचे टाइम पे आराम करता है, लेकिन फिजिकल के अलावा वो अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है। दूसरा, और वैसे ही जब शाम को जाता है फिजिकल के लिए तो रनिंग करता है, एक्सरसाइज करता है, शाम को आता है तो घर के कुछ छोटे मोटे काम करता है और उसके बाद मवेशियों का दूध निकालता है जो भी उसका जो दिनचर्या का काम है वो करता है और उसके बाद सो जाता है। फिर सुबह और शाम इसका डेली का रूटीन नहीं रहता है, लेकिन उस टाइम वो फिजिकल के अलावा अपने रिटर्न पर ध्यान नहीं देता है। तो नंबर 1 ये कारण है। अगर वो बच्चा अपने फिजिकल के साथ साथ रिटर्न पर भी इतना ही ध्यान दे तो वो नौबत नहीं आएगी कि उसका मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट अवश्य बनेगा, लेकिन वो बच्चा केवल ये सोचता है कि मैं केवल रनिंग में एक्सीलेंट मार दूंगा तो मेरा मेरिट बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना फोकस आपको फिजिकल पर देना है उतना ही फोकस आपको रिटर्न पर देना है। रिटर्न को हल्के में नहीं लेना है, तब जाके आपका मेरिट बनेगा। दूसरा है वीक इन एकेडमिक, यानी पढ़ाई में कमज़ोर। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका फिजिकल बहुत अच्छा होता है लेकिन वो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन फिजिकल में कमज़ोर हैं। उन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। वो बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैं केवल फिजिकल करूँगा तभी मैं भर्ती हो पाऊँगा, एक्सीलेंट मार लूँगा तभी मैं भर्ती हो पाऊँगा। गलत करते हैं। आपको मालूम है कि मेरिट कैसे बनता है? मेरिट केवल फिजिकल से नहीं बनता है, मेरिट फिजिकल और रिटन दोनों से बनता है। ज़्यादातर बच्चे आर्मी सोल्जर जीडी की तैयारी करते हैं क्योंकि सोल्जर की वैकेंसी बाकी ट्रेड के अलावा ज़्यादा आती है, इसलिए बच्चे सोल्जर जीडी की तैयारी करते हैं। पहले तो आपको सोल्जर जीडी का सिलेबस पता होना चाहिए कि इसमें सिलेबस क्या क्या होता है। फिजिकल के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें जो सिलेबस होते हैं वो जीके और जीएस। जीके अलग है, जीएस अलग है, मतलब जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। इसके अलावा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जीके के अंदर ही आता है। यही आपको सिलेबस होता है, वो आपको पता होना चाहिए। और वो बच्चा इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ कि मेरिट बनता कैसे है। मान लीजिए 2 बच्चा है, दोनों बच्चे फिजिकल में एक्सीलेंट मारे हैं, दोनों का मार्क्स 100 है, दोनों ने बराबर मार्क्स पाया है, दोनों ने 100 मार्क्स लिए हैं। एक बच्चे का रिटन में 57 नंबर आ गया है, एक बच्चे का 58 नंबर आ गया है, यानी
एक बच्चा का टोटल मिला दिया जाए तो 157 होता है और दूसरे बच्चे का 158 होता है। मेरिट 155 से लेकर 160 के बीच के आसपास बन जाता है। दो ही बच्चे के यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ। मान लीजिए वहाँ पर वैकेंसी 1 है और दोनों बच्चे ने एक्सीलेंट किया है। एक बच्चे का 157 है और एक बच्चे का 158 मार्क्स आया है, तो वैकेंसी किसको जाएगी? निश्चित रूप से 158 जिस बच्चे का मार्क्स बनता है उसको जाएगी। तो रिटर्न को कभी भी हल्के में नहीं लेना है और रिटर्न पर भी उतना ही फोकस करना है जितना कि आप फिजिकल पर फोकस करते हैं। तीसरा है मिसगाइडेंस। उस बच्चे को मिसगाइड कर दिया जाता है। चाहे बच्चा अपने गांव में प्रैक्टिस करता हो, चाहे बच्चा एकेडमी में प्रैक्टिस करता हो, कहीं भी प्रैक्टिस करता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। फ्री के ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाते हैं। सबसे पहले फ्री का ज्ञान देने वाले में उसका खुद का दोस्त होता है। उस बच्चे को पता नहीं चलता है कि मुझे करना क्या है। वो अपने दोस्त से पूछता है कि मुझे यार अगर मैं फिजिकल में एक्सीडेंट मार दूंगा तो मैं तो हो ही जाऊंगा। दोस्त को भी पता नहीं होता है, दोस्त भी हाँ में हाँ मिला देता है। और गुरु भी उसको ऐसे हैं, वो केवल यही कहते हैं कि अगर तूने एक्सीडेंट मार दिया तो तू बिल्कुल हो जाएगा। रिटर्न में क्या रखा है? रिटर्न में तो कुछ है ही नहीं। रिटर्न को अगर तुम जीके जी पढ़ लिया 10 दिन 20 दिन 1 महीना, तब तेरा रिटर्न भी निकल जाएगा और तेरा मेरिट बन जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना फिजिकल पर आप ध्यान देते हो उतना ही आपको रिटर्न के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके आपको मेरिट बनेगा। शुरू से ही जिस टाइम से आप फिजिकल पर ध्यान देते हो उस टाइम से आपको रिटर्न पर भी ध्यान देना पड़ेगा। फ्री का ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उस आदमी से पूछिए जिसको मालूम है। उस आदमी से मत पूछिए जिसको कुछ ज्ञान नहीं है। आपका दोस्त वैसा ही है जैसा कि आप हो। आपके दोस्त को कुछ पता नहीं है, जैसा आप हो वैसा ही आपका दोस्त है। आप पूछना भी है तो किसी अच्छे लोग से पूछो जिनको इस फील्ड के बारे में पता हो कि हाँ, अगर मैं इन सर से पूछूंगा तो मुझे अच्छे गाइड करेंगे, गलत गाइड नहीं करेंगे। लेकिन फ्री के ज्ञान मत लो आप। फ्री के ज्ञान से आपका नुकसान है। आपका चांस खत्म हो जाएगा। पहला चांस गया, दूसरा चांस गया और लास्ट चांस आ जाता है। फिर बोलता सर ये मेरा लास्ट चांस है, अब मैं क्या करूं? और आगे आने वाले समय में तो और मुश्किल होगा जब ये कहा जाएगा कि अब पहले रिटर्न होगा, और ये होने वाला है। हालांकि अभी आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ये लागू होने वाला है। ये कब लागू होगा ये मुझे पता नहीं है। क्या क्या मुश्किल आएगी इसके बारे में मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। मैं इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको मैं बताऊंगा कि जब ये रिटर्न आएगा तो क्या क्या मुश्किलात आ सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको रोक लगेगा। और अभी तो ये सुनने में आ रहा है कि पहले रिटर्न करवाया जाएगा। जब रिटर्न पहले होगा तो बहुत मुश्किलात आएंगे। आपका क्राइटेरिया वही रहेगा, लेकिन पहले आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के आपको दूंगा। मैं अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन आगामी आने वाले रैली में शायद हो जाए, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद के लागू कर दे। जब लागू कर देगा तो बहुत मुश्किलात आएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी से आगाह कर रहा हूँ। बहुत मुश्किलात आने वाले हैं। क्या क्या मुश्किलात आएंगे इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या क्या मुश्किलात आ सकते हैं। तो आपको अभी से ही ध्यान देना होगा रिटर्न के ऊपर। जैसे आप फिजिकल पर ध्यान दे रहे हो वैसे ही आप रिटर्न के ऊपर ध्यान दो। और चौथा है ओवर कॉन्फिडेंस। बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ये सोच करके कि अब तो वो फिजिकल में एक्सीलेंट मार लिए हैं, उनका नौकरी अब निश्चित है। क्योंकि बच्चा ये सोचता है कि मैंने 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल तक मैंने बहुत प्रयास किया है रनिंग के लिए। मैंने टाइम से पहले 4.5 मिनट में, 5 मिनट में, 4:50 तक मैंने रनिंग किया है और 100 में 100 मार्क्स लाया फिजिकल में। वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो बच्चा ये सोचता है कि मेरा नौकरी पक्का है। यहीं पर उसकी मुश्किल खड़ी हो जाती है। आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन के 1 नंबर मिलते हैं, लेकिन एक गलत क्वेश्चन के 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका मेरिट बनने में बहुत मुश्किलात आ जाते हैं। तो मैं बच्चों से ही गुजारिश करूंगा कि जिस एनर्जी से आप फिजिकल पर ध्यान दे रहे हो उसी एनर्जी से आप रिटर्न पर भी ध्यान दो। रिटर्न को हल्के पे मत लो, रिटर्न पर भी ध्यान दो, फिजिकल पर भी ध्यान दो, तब जाकर में मेरिट बनेगा और तब जाके आप सफल हो पाएंगे। कुछ बातें थी मुझे बताना, इसलिए मैंने आपको बताया। मुझे आशा है हमारे द्वारा बताया गया, हमारे द्वारा समझाया गया बात आपको बेहद फ़ायदेमंद हो सकता है। तो मैं चलते चलते यही कहूँगा
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और इसे शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।